देश के बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में भारत सरकार और कोयला कंपनियों की कोशिश के बावजूद कोयला संकट बना हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 को देश के करीब 1/3 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में पावर डिमांड बढ़ने की वजह से पावर सप्लाई में शॉर्टेज की समस्या बनी हुई है। तेज गर्मी और आर्थिक गतिविधियां तेज होने की वजह से देश में बिजली की डिमांड ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और कोयले की सप्लाई में अड़चनों की वजह से थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन बाधित हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 को देश के 165 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 27 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 0% से 5% तक ही कोयले का स्टॉक बचा था, जबकि 27 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 6% से 10% तक ही कोयले का स्टॉक बचा था। यानी देश के 165 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 54 यानी 32.72% के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। करीब 10 दिन पहले 19 अप्रैल 2022 को 48 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयले का स्टॉक बचा था। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे के मुताबिक गर्मी कुछ कम होने की वजह से बिजली की मांग कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में बिजली घरों में कोयले का संकट बना हुआ है। अप्रैल का महीना समाप्त होने के बाद मई के महीने में भी कोयले का संकट ताप बिजली घरों के लिए यथावत बना हुआ है और 88 ताप बिजली घर जो डोमेस्टिक कोल से चलते हैं वहाँ अभी भी कोयले के नॉर्मेटिव स्टॉक की सिचुएशन क्रिटिकल है। क्रिटिकल का अर्थ होता है वहाँ अभी भी 25% से कम कोयला है। 18 ताप बिजली घर जो आयातित कोयले पर चलते हैं उनमें से 12 ताप बिजली घरों में क्रिटिकल पोजीशन है, 25% से कम कोयला है। 8 ताप बिजली घर ऐसे हैं जो कोयला उपलब्ध न होने के कारण पूरी तरह से बंद है। भारत सरकार की इंटरप्राइज पोसोको की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पावर की डिमांड ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इसके साथ ही पावर शॉर्टेज की समस्या भी बरकरार है। 1 मई 2022 को शाम के वक्त देश में बिजली की कुल मांग 1,77,783 मेगावाट थी, लेकिन 207 मेगावाट कम मिली, जबकि दिन के दौरान अधिकतम मांग 1,91,216 मेगावाट की रही। 30 अप्रैल 2022 को शाम के वक्त बिजली की मांग 1,86,950 मेगावाट की थी, लेकिन 5,816 मेगावाट बिजली कम मिली, जबकि दिन के दौरान अधिकतम मांग 2,03,947 मेगावाट तक पहुंच गई। 29 अप्रैल 2022 को शाम के वक्त बिजली की मांग देश में 1,88,351 मेगावाट थी, लेकिन 8,120 मेगावाट कम मिली, जबकि दिन के दौरान अधिकतम मांग बढ़कर 2,07,111 मेगावाट तक पहुंच गई थी। अप्रैल का महीना समाप्त होने शैलेंद्र दुबे के मुताबिक देश में पावर प्रोडक्शन की कुल क्षमता के मुकाबले पावर की डिमांड करीब आधी है, लेकिन कई पावर प्लांट के स्ट्रेस्ड एसेट्स बनने की वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। देश के बिजली उत्पादन की क्षमता 3,99,461 मेगावाट है, जबकि अब तक अधिकतम बिजली की मांग 2,07,000 मेगावाट तक 3 दिन पहले तक पहुंची है, जिसकी आपूर्ति की गई है। अर्थात जितनी बिजली की उत्पादन क्षमता है बिजली की मांग उसकी आधी है। फिर भी देश में बिजली संकट व्याप्त है। करीब 34 ताप बिजली घर ऐसे हैं जो सभी निजी घरानों के ताप बिजली घर हैं, जिनकी लगभग 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। करीब 1,74,000 करोड़ रुपए जिन पर खर्च हुआ है वह स्ट्रेस्ड एसेट हो गए हैं। उन्होंने फ्यूल न मिलने के कारण या महंगी बिजली होने के कारण पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए अपने ताप बिजली घरों को बंद कर रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय कोयला बाजार में कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस वजह से जो कोल इंपोर्टर हैं वो औसत से कम कोयले का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन थर्मल पावर स्टेशंस पर पड़ा है जो पूरी तरह से इंपोर्टेड कोल पर निर्भर हैं। ऐसे थर्मल पावर स्टेशंस में कोयला और बिजली का संकट कहीं ज्यादा गंभीर है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।